नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। स्वागत है आपका महारो राजस्थान में। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। राजस्थान के उदयपुर में एक सड़क के भूमि पूजन को लेकर विवाद हो गया और उदयपुर के अलसीगढ़ में नालफाला सड़क का श्रेय लेने के लिए कांग्रेस और बीजेपी में टकरार हो गई। और बीजेपी का कहना है कि ग्राम पंचायत अलसीगढ़ में सन 2014 में अलसीगढ़ से नालफाला सड़क केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सड़क योजना में स्वीकृति हुई थी और 2014 में इस सड़क का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ था। और यह शिलान्यास उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा और ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने किया था। और बीजेपी ने कहा कि अब 7 साल बाद इसका काम 6 दिसंबर को दोबारा शुरू हुआ, जिसे लेकर 7 दिसंबर को पूर्व विधायक सज्जन कटारा और उनके कार्यकर्ताओं के साथ दोबारा इसका भूमि पूजन कर दिया गया। और साथ ही उनके कार्यकर्ताओं ने शिलान्यास का पत्थर तोड़कर पास में पुलिया के नीचे फेंक दिया और इसे लेकर स्थानीय सरपंच और ग्रामीणों ने विरोध भी जताया। और बीजेपी के उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने इसे लेकर उदयपुर एसपी से मुलाकात भी की और उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा। और ग्राम पंचायत से जुड़ी कई नेता कार्यकर्ताओं इस मसले के चलते उदयपुर कलेक्टर पहुंचे। और वहीं नेताओं ने कहा कि यह सरासर गलत तरीका है और ऐसा करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और इस दौरान फूल सिंह मीणा के साथ साथ गिरवा के पूर्व प्रधान तखत सिंह शेखावत, बीजेपी नंदेश्वर मंडल अध्यक्ष दिनेश धायभाई और सरपंच पुष्कर लाल सहित कई लोग मौजूद रहे। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 9,488 नए केस मिले, जो इस लहर में सबसे ज्यादा हैं। और मंगलवार को राजस्थान में 68,422 लोगों की टेस्टिंग की गई और राज्य में संक्रमण की दर 14% के करीब रही। और वहीं जिलेवार स्थित देखें तो 33 में से 15 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ऊपर रही। और सबसे ज्यादा संक्रमण दर बीकानेर में 29.50% दर्ज हुई है। और इसके अलावा जयपुर में 23, बाड़मेर में 20, भरतपुर में 20.54, पाली में 19.12, चित्तौड़गढ़ में 18.18, अलवर में 17.74 और सीकर में 15.70% पॉजिटिविटी रेट दर्ज हुई। और इन जिलों के अलावा कोटा, भीलवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर और राजसमंद ऐसे जिले हैं जहां बुधवार को पॉजिटिविटी रेट 10% से 15% के बीच रही। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण मरीजों का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। और राज्य में 14 मार्च के बाद से जब डेल्टा वेरिएंट से दूसरी लहर आई थी, तब कोरोना के 41,000 मरीज सामने मिले थे। और आपको बता दें कि 41,000 मरीज सिर्फ 27 दिन में मिले थे, लेकिन इस तीसरी लहर में ओमिक्रॉन के कारण यह संख्या महज 12 दिन में ही आ गई है। और दूसरी लहर में इतने केस मिलने के दौरान 136 मरीजों की जान भी जा चुकी थी। लेकिन इस बार राहत की बात यह है कि इतने केस में अब 17 मरीजों की ही मौत हुई है। और वहीं विशेषज्ञों के मुताबिक तीसरी लहर में दूसरी लहर की तुलना में अस्पतालों में एडमिशन होने वाले संक्रमितों की संख्या बहुत कम है। और इसके पीछे बड़ा कारण प्रदेश में डेवलप हुई हर्ड इम्यूनिटी भी है। वहीं राजस्थान के अलवर में महज 14 साल की लड़की से गैंगरेप की घटना ने राजस्थान को झकझोर दिया और पीड़ित बोल नहीं पाती और सुनने में भी दिक्कत है। फिलहाल जयपुर में उसका अभी इलाज जारी है और बुधवार को ऑपरेशन के बाद मंत्री और अफसर उससे मिलने पहुंचे, लेकिन हालत देखकर सहम गए। और इस दरिंदगी के बाद अपनी पीड़ा बताने के लिए उसके पास सिर्फ 2 शब्दों का ही सहारा है और वो है माँ और पा, और वो इससे ज़्यादा बोल नहीं पाती। और अलवर में पुलिस कई सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल चुकी है, लेकिन आरोपियों तक पहुंचने में कामयाबी नहीं मिली। और अब उसे इंतजार है कि लड़की का इलाज हो जाए तो उसके इशारों से बदमाशों का हुलिया जानने की कोशिश की जाएगी। और पीड़ित के माता पिता भी जयपुर में और उनके इशारों को वो थोड़ा अच्छे से समझ सकेंगी और उन्हीं की मदद से पुलिस जानकारी लेने की कोशिश करेगी। और रेप के दौरान दरिंदों ने लड़की के प्राइवेट पार्ट में धारदार हथियार से गहरा घाव भी कर दिया और करीब 5 डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर बच्ची की जान बचाई।
और पहले अलवर और फिर जयपुर में कई यूनिट खून चढ़ाया गया। और पीड़ित के माता पिता पेशे से मजदूर हैं और उनकी एक बेटी और एक बेटा और है। और गांव वालों ने बताया कि पीड़ित मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे खेत के कच्चे रास्ते से होती हुई सड़क किनारे पहुंची थी और उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। और इसके बाद 11 जनवरी की रात को गैंगरेप की जानकारी मिली और लड़की को अलवर में तिजारा फाटक पुलिस पर फेंका गया था और वो वहां 1 घंटे तक तड़पती रही और वो कुछ भी बता नहीं पा रही थी और हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया। और जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शुक्ला ने बताया कि बच्ची के अंदरूनी हिस्से में काफ़ी गहरे घाव हैं और उसका रेक्टम अपनी जगह से खिसक गया और उसे जब अस्पताल लाया गया तो काफ़ी ब्लीडिंग भी हो रही थी।